नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज की इस क्लास के अंदर आपके लिए एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स में आए हुए एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे साइंस के क्वेश्चंस हम आके आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले आपके साथ हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं और इसके बाद जो आप क्लास आएगी वो किसके क्वेश्चंस की आएगी? जियोग्राफी की क्लासेस क्वेश्चंस की क्लास। तो इस क्वेश्चन में पूरे एक ही क्लास के हम पूरे साइंस से जो आपके एसएससी सीजीएल 2025 में प्रीलिम्स में पूछे, आपको पता है पीवाईक्यू एसएससी की कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे आपका उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो ज्यादा डिमांड थी, पहले मैंने आपको कल बोला था कि कल हम जियोग्राफी की क्लास, लेकिन साइंस के ज्यादा कमेंट्स आ रहे तो इसलिए आपके लिए पहले हम लेकर आए हैं किसकी क्लास? आपकी साइंस की क्लास। तो चलिए अब इसके अंदर हम आपके साथ करते हैं आपके साइंस के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच पाथवे इन सेलुलर रेस्पिरेशन जनरेट्स द मोस्ट एटीपी? कोशिकीय श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक एटीपी जो है उत्पन्न करता है? तो कौन सा मार्ग है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इलेक्ट्रोल ट्रांसपोर्ट चेन जो है आपका है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो आपका कोशिकीय श्वसन का लास्ट स्टेज होती है, ये आपकी इसकी लास्ट स्टेज है और इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे आपकी क्या होती है? ऊर्जा रिलीज होती है और जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेटिव आपका फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया से सबसे ज्यादा एटीपी का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा एटीपी उत्पन्न होते हैं। आपका प्रक्रिया का नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और ये लास्ट कोशिकीय श्वसन की लास्ट चरण आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है? फॉर ए रिजिड बॉडी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज? किसी कठोर पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के बारे में सभी कणों का कोणीय वेग क्या होता है? तो यहां बात हो रहा है एक रिजिड बॉडी की, कठोर पिंड की, और कठोर जो है पिंड है उसके अंदर सभी के सभी कण क्या होते हैं? एक साथ घूमते हैं, तो इसीलिए उसके वेग के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है उसके अंदर कोई भी जो है डिफरेंस उसके अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि एक साथ वो घूमते हैं। अगर कोई मान लो कठोर नहीं है, आपका लचीली बॉडी है, उसके अंदर अगर कण घूमते हैं तो कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन कठोर पिंड में सभी घूर्णन एक साथ करते हैं तो उसके जो है वेग में परिवर्तन नहीं आता। तो कौन सा आपका? द सेम ऑफ फॉर ऑल पार्टिकल, सभी कणों के लिए जो है समान जो है आपका वेग होता है। अगर ऐसे जो है मैं पूरा सभी क्वेश्चंस को डिस्क्राइब आपके साथ करूंगा तो इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं कि एक लॉन्ग क्लास की पर क्वेश्चन के साथ जो है आपकी कैसे प्रोसेस होती है और या उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ऐसी क्लास आप लेकर आए। और जो है आपका इस वीडियो के बाद अगर आप 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पूरा करवा देते हैं तो वो पूरी जो है कि आपको उसके बाद साइंस कहीं और से पढ़ने की आपकी मेंस के लिए और एसएससी के अदर एग्जाम्स के लिए कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी, कि क्वेश्चंस को इस प्रकार से आपको करवा देंगे कि आपका उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आए उसको टैकल कर पाए। तो चलिए अब जल्दी से जल्दी जो है अपने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ उनको जो है इस क्लास में अपने पूरा करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट आपका आर्गन इज ए प्रोड्यूस्ड इन अर्थ क्रस्ट वाया? पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो डिके ऑफ K40 के जो है डिके से आपका आर्गन का निर्माण होता है। K40 का 6 होता है, उससे आर्गन का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इन सेल्स इज? कोशिका में लाइसोसोम्स का क्या कार्य होता है? तो इसका अंतः कोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन जो है कार्य रहता है लाइसोसोम्स का, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका बात करें, इफ अर्थ radius were reduced by 1% while its mass remained unchanged, what would be the effect on gravitational acceleration at its surface? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान समान रहे तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली आपका 2%, लगभग 2% जो है आपका वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन कितनी परसेंट की चीज पे त्रिज्या में 1% जो है उसको कम करने के जो है आपका प्रभाव पड़ेगा। वट स्पेसिफिक फिजिक्स quantity ensure a satellite maintains its orbit without continuous propulsion? कौन सी भौतिक राशि उपग्रह को बिना निरंतर प्रेरणादेन जो है कि कक्षा में बनाई रखती है? तो कौन सी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आपका कक्षीय वेग है, उसको जो आपका बनाए रखती है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द प्राइमरीली फंक्शन ऑफ द टेलोमेरस एंजाइम? टेलोमेरस एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो इस एंजाइम का क्या? टेलोमियर की लंबाई को बढ़ाना जो है, टेलोमेयर लेंथनिंग जो है इसका कार्य रहता है। किसका? टेलोमेरस एंजाइम का जो है आपका मेन कार्य क्या रहता है? ये अपना क्वेश्चन था।
नेक्स्ट आपका वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफन मेड विद कॉपर बॉटम्स, खाना पकाने के बर्तन के तले तांबे के क्यों होते हैं आपका, तो क्यों, तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है, कॉपर कंडक्ट्स हीट वेल फॉर इवन कुकिंग जो है, इसलिए जो है आपका कुकिंग यूटेंसिल्स है उनके जो है तले हैं वो आपके हमेशा किसके, तांबे के बने हुए में दिखाई देते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपार्टस, गोल्जी उपकरण का जो आपका मुख्य कार्य क्या है, तो क्या है आपका प्रोटीन का संशोधन, आपका मॉडिफाइंग प्रोटीन्स इसका जो आपका मेन किसका, गोल्जी उपकरण का मेन जो है आपका कार्य है। नेक्स्ट आपका व्हेन लाइट इंटर्स ए न्यू मीडियम फ्रॉम एयर विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड, जब प्रकाश वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित हो जाता है, तो जैसे हम प्रकाश देते हैं प्रकाश मुड़ जाता है ऐसा, तो कौन सा गुण इसमें से जो चेंज नहीं होता, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी जो है आपका आवर्ती है वो जो आपकी किससे, वायु से किसी अन्य माध्यम में अगर प्रकाश इंटर करता है तो वो आवर्ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट द टर्म प्लाइट्रोपी रेफर्स टू, प्लायोट्रोपी शब्द का अर्थ क्या है, तो एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है, वन जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट्स जो है आपका किसका, प्लायोट्रोपी का जो आपका शब्द का मीनिंग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग मोशन ऑफ ए हैवी बुक्स बीइंग पुल्ड एक्सेम्प्लीफाइज विच प्रॉपर्टी, खींचे जा रहे बाहरी डिब्बे की गति को शुरू या रोकने किस गुण को दर्शाता है, तो किस गुण को दर्शाता है आपका, जड़त्व के गुण को, आपका इनहेरिटिया जो आपका जड़त्व है कि उसके गुण को आपका दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13, प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इज एनिमल्स इज, प्राणियों में प्राथमिक ऊर्जा भंडारण अणु कौन सा है, तो कौन सा आपका है, आपका ग्लाइकोजन जो आपका है वो प्राथमिक ऊर्जा भंडारण अणु है किसके अंदर, प्राणियों के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ग्लाइकोजन इसका जो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14, change in pitch of a train whistle as it passes a person is explained by, रेल इंजन की सीटी किसी पिच में परिवर्तन किस प्रभाव से समझाया जाता है, तो किस, डोपलर इफेक्ट के द्वारा जो है यार, डोपलर के द्वारा इसको समझाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसको जो आपका राइट आंसर है। किस नाम से जाना जाता है इफेक्ट, डोपलर, और जो है समझाने वाले थे इसको भी वो भी डोपलर। तो आपका नेक्स्ट है आपका फाइबर ग्लास जो है इज प्रेफर्ड ओवर मेटल फॉर हाई जंप बार्स बिकॉज, ऊंची कूद की छड़ों में धातु की बजाय फाइबर ग्लास का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि फाइबर ग्लास हल्का होता है, लचीला होता है और सुरक्षित होता है। फाइबर ग्लास इज लाइट, फ्लेक्सिबल एंड सेफर होता है किसके तुलना में, धातु की तुलना में, इसके लिए ऊंची कूद की छड़ों के अंदर जो आपका धातु की बजाय किसका यूज किया जाता है, फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है। विच बायोमोलिक्यूल इज ए मेजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट, प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख घटक कौन सा जीव अणु है, तो कौन सा है आपका इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका फोस्फोलिपिड जो आपका है वो किसका, प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख घटक है, जीव अणु है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें आपके साथ, तो बर्न्स फ्रॉम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर मोर सेवर देन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से जलन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उबलते पानी से अधिक गंभीर क्यों होती है, क्योंकि अगर पानी उबलता होता है तो उसके अंदर जो है आपका भाप निकलती है, तो उसके अंदर अतिरिक्त उष्मा जो है पाई जाती है, अतिरिक्त ताप जो है उसके अंदर पाया जाता है, इसलिए कि उबलते पानी में अगर हाथ डालेंगे और अगर उसकी भाप में हाथ डालेंगे तो भाप से जो आपको ज्यादा जलन जो आपकी महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा जो आपकी पाई जाती है, इसलिए जो आपका उससे ज्यादा जलन अपने को महसूस होती है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट चैम्बर्स, हृदय कक्षों में रक्त प्रवाह का सही क्रम इसमें से कौन सा है, तो हार्ट के अंदर अपना रक्त की कैसे जो आपका फ्लो करता है, तो पहले जो है दाएं आलिंद में, फिर जो आपका दाएं नील्य के अंदर, फिर बाएं आलिंद में और फिर बाएं नील्य के अंदर जो एंटर करता है, तो ये करेक्ट फ्लो है किसका, हार्ट का, कि हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो करेक्टली किस वे में, सबसे पहले कहां एंटर है आपका राइट एट्रियम, राइट फिर वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम और फिर जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो आपका एंटर करता है, दायां आलिंद, दायां नील्य, बायां आलिंद और बायां नील्य के अंदर जो आपका
ब्लड फ्लो जो है इस प्रकार इस सीक्वेंस के अंदर जो आपका फ्लो करता है। इसकी जो है करेक्ट सीक्वेंस इसने पूछी है, तो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर ए में। व्हाट हैपेंस टू साउंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर, वायु से जल में जाने पर ध्वनि के साथ क्या होता है? तो आवर्ती समान रहती है, तरंग दैर्ध्य आपका बदलता है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, और वेवलेंथ है उसके अंदर जो है आपका चेंज आता है। अगर क्या वायु से जल में जाने पर ध्वनि की जो है आपका उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका विच ब्रेन पार्ट रेगुलेट्स सर्केडियन रिदम, जो आपका कौन सा मस्तिष्क भाग सर्केडियन जो है रिदम है नियंत्रित करता है? तो कौन आपका हाइपोथैलेमस जो आपका पार्ट है किसको जो आपका रिदम को जो आपका नियंत्रण सर्केडियन रिदम को जो है नियंत्रित करता है मस्तिष्क के? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा पार्ट आपका हाइपोथैलेमस जो है इसको कंट्रोल करता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इन ए नॉर्मल ह्यूमन आईज अबाउट, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 25 सेंटीमीटर जो है आपका क्लियरेस्ट विजन रहता है कि मानव आंखों से जो आपकी स्पष्ट दृष्टि जो आपका न्यूनतम दूरी है उसकी, तो क्या 25 सेंटीमीटर की। इससे ज्यादा क्लोज आप करते हैं तो आपको जो है आपका ब्लर दिखने लग जाता है, और इससे ज्यादा दूर होता है तो क्लोजेस्ट जो आपकी सबसे ज्यादा न्यूनतम दूरी है वो क्या रहती है? आपकी 25 सेंटीमीटर। करेक्ट पेयर ऑफ न्यूट्रिएंट टाइप एंड एलिमेंट, पोषक तत्व और तत्व की सही जोड़ी इनमें से कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरोन रहता है, सूक्ष्म पोषक तत्व रहता है कौन सा? आपका बोरोन। बाकी जो है पेयर्स है वो आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर है कि इसको करेक्टली मैच्ड है ये आपस में। करेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस मैचिंग, सही विद्युत चुंबकीय उपकरण का मिलान इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत घंटी विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्टली मैच्ड है आपस के अंदर, कि जो आपका एक परफेक्ट सेंटेंस की बात करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स, पौधों हार्मोन के बारे में जो आपका इनमें से कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो ऑक्सीजन वृद्धि को बढ़ाना, आपका साइटोकिन बुढ़ापा रोकता है, एथिलीन बीज अंकुरण को बढ़ाता है, या जिबरेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से गलत है, एथिलीन बीज अंकुरण को बढ़ाता है। बाकी जो है आपका राइट कथन है। तो गलत कथन पूछा है तो कौन सा गलत कथन है? आपका सी जो है आपका इसका गलत। यदि वोल्टेज समान रहे और प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो धारा, इफ रेजिस्टेंस डबल्स एट कांस्टेंट वोल्टेज करंट विल, तो करंट क्या कैसा रहेगा? आपका आधा हो जाएगा, हेल्फ जो आपका हाफ हो जाएगा, आधी हो जाएगी इसके अंदर। अगर वोल्टेज समान रहेगी और प्रतिरोध दुगना हो जाएगा तो धारा क्या? हाफ हो जाएगी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, अनुवांशिक सूचना प्रवाह की सही क्रम क्या है? तो क्या पहले डीएनए फिर आरएनए और फिर प्रोटीन? ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका करेक्ट अनुवांशिक जो है सूचना प्रवाह है, तो कौन सा? पहले डीएनए फिर आरएनए और फिर प्रोटीन। स्पीड ऑफ साउंड 300 ms एंड फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज, वेवलेंथ इज, ध्वनि का वेग 340 ms और आपका आवर्ती जो है 680 हर्ट्ज की हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए 0.5 मीटर जो है आपका इसका रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप कमेंट करते हैं मैंने आपको जैसे बताया, तो इसका जो आपका पूरा की फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, वो भी इस क्लास के अंदर अपने पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हमें एक ऐसी लेंथ वाली क्लास चाहिए, अगर ज़्यादा लंबी वीडियोस होते हैं तो उसको आमतौर पर जो है लोग देखते नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट इसको रखा है। अगर आप कमेंट्स करते हैं कि सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार एक्सप्लेन करें कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके दोबारा बने सेम टॉपिक से, तो आप उसको आंसर कर पाए, तो वो भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट रेस्पिरेशन आर करेक्ट? Glycosis in mitochondria, Krebs cycle in mitochondrial matrix, oxygen as final electron, etc. श्वसन से संबंधित सही कथन इनमें से कौन सा है? ग्लाइकोसाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेबस चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, और ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता जो है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 और 3 जो आपकी राइट है। पहला जो आपका इसका कि ग्लाइकोसाइज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो आपका गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी ओनली 2 और 3 जो आपकी स्टेटमेंट है इसकी सही है। ओड 1 आउट एटीपी ग्लूकोज डीएनए नाद, विषम में है एटीपी ग्लूकोज डीएनए या नाद, तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी डीएनए जो है इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड फ्लोज थ्रू ए नैरो पाइप, संकरे पाइप से द्रव बहने पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी स्पीड इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, वेग इसका जो है आपका बढ़ जाता है और दाब इसके अंदर घट जाता है अगर द्रव जो है आपका पतले संकरे पाइप से अगर ट्रेवल करता है। तो स्पीड में बढ़ोतरी होती है कि तेज गति
से आगे बढ़ता है। अगर मोटा पाइप होगा तो ज़्यादा संख्या में जाएगा, लेकिन प्रेशर में इसमें जो आपका डिक्रीज हो जाता है। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपेरेटेशन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए जो वाष्पोत्सर्जन जो है आपका उससे संबंधित है। तो आपका ट्रांसपायरेशन इज हाईएस्ट इन ड्राई एंड विंडली कंडीशंस। शुष्क एवं पवन युक्त परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन अधिकतम होता है। इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ शेप थ्रू कोहेजन टेंशन। यह आपका कोहेशन टेंशन सिद्धांत द्वारा रस के आरोहण में सहायक होता है। और ट्रांसपायरेशन ऑलवेज कोजेज विल्टिंग। वाष्पोत्सर्जन हमेशा आपका मुरझाने का कारण बनता है। तो इसमें से कौन सी आपकी ओनली 1 और 2 जो आपका स्टेटमेंट सही है। वाष्पोत्सर्जन आपका मुरझाने का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली जो आपका इसका ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स इसके अंदर राइट है। विच स्टेटमेंट अबाउट द आइडियल गैसेस आर करेक्ट। गैस मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर्ड टू कंटेनर। गैस अणुओं का आयतन पात्र की तुलना में नगण्य होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट अमोंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। आदर्श गैस अणुओं के बीच प्रबल अंतर आणुक जो आपका बल होता है। कलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। टक्करें पूर्णतः प्रयास्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड जो आपका सही है। आदर्श गैस अणुओं के बीच प्रबल अंतर जो आणुक बल होते हैं ये आपका गलत है इसमें। तो फर्स्ट और जो है थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ह्यूमन एंटीबॉडीज विच आर ट्रू। मानव एंटीबॉडी से संबंधित कौन से कथन इसमें से सही है। तो आईजीजी इज मोस्ट एबंडेंट इन ब्लड। रक्त में जो आपका सबसे अधिक पाया जाता है। आईजी इज की इन एलर्जीज। आईजी एलर्जी में प्रमुख भूमिका निभाती है। और आईजीए इज एन सेक्रिकेंट्स इन लाइक सलाविया एंड मिल्क। जो आईजीए लार और दूध जैसे स्रावों में आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट जो है इसकी सही हैं। फर्स्ट सेकंड तीनों जो आपका जो है दिए हुए हैं ये इनसे रिलेटेड जो है कि जैसे कि आईजी है जो किसका मेन जो आपका कारण रहता है एलर्जी का कारण रहता है। आईजीए लार और दूध जैसे स्रावों में पाया जाता है। और आईजीजी मोस्ट अबेंडेंट इन ब्लड जो है सबसे अधिक जो है पाया जाता है किसके अंदर आपका रक्त के अंदर। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कथन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी। निकले हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश के कण स्वरूप को दर्शाता है। देयर इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो मिशंस। आपका फोटो उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम थ्रेशोल्ड आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड इसके अंदर जो है दोनों स्टेटमेंट्स राइट है। और आपका फास्ट स्टेटमेंट इसके अंदर रोग है तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम के संबंध में एंजाइम रेज एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा बढ़ाते हैं। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक ड्यू टू एक्टिव साइट शेप्स। क्रिया स्थल की संरचना के कारण एंजाइम सबस्ट्रेट विशिष्ट होते हैं। एंजाइम एक्टिवली अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर। एंजाइम की जो है सक्रियता पीएच और तापमान से प्रभावित होती है। तो इसके अंदर बी सेकंड और थर्ड जो है आपका राइट है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा बढ़ाते हैं ये आपका स्टेटमेंट जो आपका रॉन्ग है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी किसके लिए एंजाइम के संबंध में जो आपकी राइट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट। नेक्स्ट आपका उष्मागतिकी से संबंधित जो है दो कथन है आपका तीन कथन है। वर्क इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और आपका क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन। अपरिवर्तनीय प्रसार में किया गया कार्य अर्धस्थितिक प्रसार से अधिक होता है। इफिशियंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन रिजर्वोयर टेम्परेचर्स। आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता केवल ताप स्रोतों के तापमान पर निर्भर करती है। हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट ओनली विद एक्सटर्नल वर्क। ऊष्मा ठंडे से गर्म की ओर केवल बाह्य कारणों कार्य द्वारा जाती है। तो इसमें भी आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आपकी सही है। ये आपका जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो आपका कि कौन सी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों सही है इसका। नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यूज संयोजी ऊतकों के संबंध में। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन मेड ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यू। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं और घने नियमित ऊतक से बनते हैं। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ते हैं और कुछ इसमें से लचीले होते हैं। और आपका लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स स्लाइटली इलास्टिक। और कार्टिलेज कंटेन्स कैल्शियम एंड इट हार्डन देन बोन। उपस्थिति में कैल्शियम होता है और यह हड्डी से अधिक कठोर होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड जो है आपका दोनों सही है। ये आपका हड्डी से कठोर जो है अधिक कठोर नहीं होता है। लिगामेंट्स आपको पता है हड्डियों को बोन्स को जैसे अपने कोनी के अंदर जो आपका
घुटने के अंदर जो है लिगामेंट्स होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं, वो लचीले होते हैं इनको जोड़ने वाले। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ऊपर वाली आपकी राइट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट। ए 60 वोट लैंप यूज 5 आवर्स ए डे फॉर 30 डेज कंज्यूम्स हाउ मच एनर्जी। 60 वाट का बल्ब यदि 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक उपयोग किया जाता तो कितनी ऊर्जा खपत करता है? तो कितना? 9 किलोवाट प्रति घंटा जो है ऊर्जा का खपत करेगा अगर 60 वोट का बल्ब यदि 5 घंटे प्रतिदिन, तो किलोवाट प्रति किलोवाट जो है आपका 9 किलोवाट प्रति घंटा जो है इसको कंजम्पशन करेगा किसका? एनर्जी का। नेक्स्ट आपका विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर फ्रांसिस। सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण जो है उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? कॉनकैव लेंस जो है आपका, अवतल लेंस जो है किसके अंदर? सौर भट्टियों के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इज जड़त्व अघूर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका स्केलर डिपेंड्स ऑन एक्सिस, आदिश होता है और अक्ष पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाई इज नाइक्रोनम यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम का यूज क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हाई रेजिस्टिव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक इसका होता है, इसलिए जो है हीटिंग एलिमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। अगर ज्यादा हीट होगा और ऐसा जो है प्रोडक्ट इसमें यूज किया जाएगा, ऐसा जो है आपका कण का उपयोग किया जाएगा जो कि जल्दी हीट होकर पिघल जाएगा, तो वो इसमें क्या काम का? तो हीटिंग एलिमेंट में किसके लिए नाइक्रोम का यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई जो है आपका प्रतिरोधकता क्षमता इसकी होती है। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी गैप बिटवीन लेवल्स विद इंक्रीजिंग इन। हाइड्रोजन परमाणु में एन बढ़ने पर ऊर्जा स्तरों में के बीच में क्या अंतर आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका घट जाएंगे, जो आपका एन के बढ़ने पर जो आपका हाइड्रोजन परमाणु जो आपके वो घट जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आपका इन न्यूक्लियर फिजन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इस नाभिकीय विखंडन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना जो आपका लेस कम रहता है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 44th क्वेश्चन इन बेटा प्लस डीके, बीटा प्लस 6 में क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट इसका प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1, मास अनचेंज। प्रोटॉन की संख्या में एक घटती है और द्रव्यमान जो है आपका समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव विद सेम स्पीड फ्रीक्वेंसी प्रिसीव्ड इज। यदि स्रोतों और प्रेक्षक समान वेग से चल रहे हैं तो सुनाई देने वाली आवृत्ति जो है वो क्या रहती है? अनचेंज्ड, अपरिवर्तित इसके अंदर रहती है। ऑप्शन नंबर इसका आपका सी जो है आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 46 न्यूक्लियर डीके अल्टेरिंग एटॉमिक नंबर बट नॉट मासेस। ऐसा नाभिकीय है जिसमें परमाणु क्रमांक बदलता है लेकिन द्रव्यमान जो आपका सेम रहता है। तो कौन सा आपका? बीटा 6 इसको कहते हैं, बेटा डीके जो है इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, मानव कान की जो आपकी श्रव्य आवर्ती सीमा जो आपका क्या रहती है? तो कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक तो जो आपका मानव की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जिसको सुनते, उसके बाद में जो आपकी पी 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 की आवाज जो आने लग जाती है कानों में, तो इससे अगर अधिक वॉल्यूम है तो वो आपका सुनने लायक जो आपका ह्यूमन ईयर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज से ऊपर चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का कितने से? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जो आपका रेंज तक मानव सुन सकता है। मिनिमम रेज नीडेड टू लोकेट इमेज बाय स्फीरियल मिरर, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबित ज्ञात करने हेतु न्यूनतम कितनी जो आपकी किरणें चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी कितनी? न्यूनतम 2 किरणों की आवश्यकता इसके लिए रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डीके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बाय 1 कीपिंग मास सेम इज। ऐसी रेडियोधर्मी है जैसे में परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है और द्रव्यमान समान रहता है, तो इसको क्या? बीटा माइनस डीके इसको कहा जाता है, जो आपका ये दवाएं जो सतर्कता बढ़ाती हैं और थकान कम करती है। तो कौन सी आपकी उत्तेजक दवाएं, जो आपकी स्टिमुलेंट्स, जो आपकी उत्तेजक दवाएं हैं वो इस स्पोर्ट्स के अंदर मेन रहती है, जो थकान को कम करती है और आपकी सतर्कता जो आपका उसको इंक्रीज करती है, वो स्पोर्ट्स के अंदर जो आपकी मेडिसिन है बैन रहती है। कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म वर ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर फॉर कर्वेटर। अवतल जो है आपका दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और समान आकार का, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज।
क्या मैथड इसके अंदर हो रहा है, कैसे जो है इसको। हेलो हेलो हेलो। वॉइस इसमें मेरी थोड़ी ब्रेक हो गई थी, तो पिछले दो क्वेश्चंस को, स्पोर्ट्स बैंड ड्रग्स इंक्रीजिंग अलर्टनेस एंड रिड्यूसिंग फटीग आर, तो कौन सी जो है दवाई है, उत्तेजक दवाई है जो स्पोर्ट्स के अंदर बैंड रहती है, जो आपकी थकान को कम करती है और सतर्कता को इंक्रीज करती है, ऐसी दवाएं। नेक्स्ट आपका कनकेव मिरर इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेंटर फॉर कर्वेक्टर, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज जो है वास्तविक उल्टा और समान आकार का जो है प्रतिबिंब हमें बना हुआ इसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका 52, बाल थ्रोन फॉर वर्टिकली अप टू 10 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट इग्नोरिंग रेजिस्टेंस, 10 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, घर्षण जिस अगर नगण्य रहे तो क्या रहेगी मैक्सिमम हाइट आपकी 5.10 मीटर जो आपकी इसकी हाइट रहेगी आपका। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास चाहिए कि क्या जो आपका इसका मेथड यूज हुआ, कैसे हम इसको निकालेंगे, कौन सी प्रक्रिया अगर कोई अणुओं क्षणुओं से बारे में रहती है तो क्या उनसी प्रक्रिया उसमें यूज हो रही है, कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको सॉल्यूशन कर पाए, तो उसके लिए लॉन्ग क्लास लेकर आएंगे, आप कमेंट करेंगे तो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, प्रकाश अवशोषण परिसर कहलाता है, तो क्या आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स जो आपका कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका पर्सन रिक्वायर्स 2.5 डिग्री ग्लासेस मींस, यदि किसी व्यक्ति को 2.5 डिग्री का चश्मा चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका मायोपिया नीड्स डाइवर्जिंग लेंस, जो आपका निकट दृष्टि का इसको दोष है और अवतल लेंस की इसके लिए आवश्यकता रहेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका टू रेजिस्टेंस आपका 2 पाई एंड 4 पाई इज पैरेलल 6 आपका वोल्टेज अक्रॉस टोटल करंट आपका 2 और 4 प्रतिरोध समांतर में 6 वोल्टेज पर जुड़े हो तो कुल धारा जो आपका क्या रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 4.5 एम्पियर की जो आपकी कुल धारा रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर। इनकरेक्ट प्लांट फैक्ट, जो आपका पौधों से संबंधित गलत कथन इनमें से कौन सा है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, जड़ें जो है जल अवशोषित करते हैं, फ्लोएम जल का जो आपका परिवहन करते हैं, तो और क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषण करते हैं और रंध्र गैसों के आदान प्रदान होते हैं, तो कौन सा आपका इसमें से गलत पूछा है, तो फ्लोएम जो आपका जल का परिवहन करते हैं, लेकिन पौधों में जल का परिवहन करने का कार्य कौन करते हैं, जाइलम करते हैं, ना कि फ्लोएम, तो कौन सा आपका इसमें बी जो है आपका गलत हो जाता है इसमें, कि पौधों से संबंधित गलत कथन कौन सा, तो बी राइट है। एक ये ध्यान से आप हमेशा पढ़िएगा कि गलत पूछा तो सही, अगर वरना आप पहले ही पढ़ते कि रूट्स ऑब्जर्व वाटर, तो आपको ऑब्वियस सी बात, अगर आप साइंस का नॉलेज नहीं भी रखते कि रूट्स आपका पानी को जो है अवशोषित करती हैं, लेकिन इसमें से कौन सा आपका कि फ्लोएम जल का परिवहन करता है, ये आपका कथन गलत है, तो कौन सा आपका जाइलम जो है इसके अंदर जल का जो है आपका परिवहन करता है पौधे के अंदर। नेक्स्ट आपका अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा कण इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हीलियम नाभिक जो है आपका, हीलियम न्यूक्लियस जो है इसमें से अल्फा कण है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट व्हेन साउंड पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर, ध्वनि वायु से जल में अगर आप प्रवेश करें तो क्या स्पीड अप हो जाती है और वेव लेंथ जो है आपका अब हो जाती है, वेग बढ़ता है और तरंग दैर्ध्य जो है आपका वो भी हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका यूक्रियोटिक का सेल्स आर स्ट्रक्चरली सपोर्टेड बाय, यूक्रियोटिक कोशिकाओं को संरचनात्मक सहारा मिलता है, तो क्या किससे मिलता है, आपका साइटोस्केलेटन से जो आपका उसको सहारा मिलता है, किसको, यूकेरियोटिक कोशिकाओं को संरचना के अंदर जो आपका सहारा मिलता है। तो ये थी आपकी पूरे के पूरे जो आपका लगभग कितने क्वेश्चन हमने किए इसके अंदर, 59 क्वेश्चन जो आपके किसके अंदर सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के अंदर आपके लिए जो आपका पूछे गए हैं, उतने 59 क्वेश्चन को हमने इस क्लास के अंदर आपका डिस्कस किया। मैंने आपको बोला अगर आप 1K प्लस सब्सक्राइबर ले जाते हैं और कमेंट्स करते हैं तो आपके लिए ऐसी क्लास जो कि पूरे इन क्वेश्चन से, जैसे जिनमें जो आपका मेथड यूज होता है, जो आपके फॉर्मूलाज लगकर क्वेश्चन सोल्व हुए हैं उनको सोल्व करने का तरीका, और कोई इससे रिलेटेड की कोई भी क्वेश्चन आपका घूम कर आता है तो पूरी जैसे मान लो पर क्वेश्चन फिर उसकी एक्सप्लेनेशन उसका
मैंने जैसे बताया कि अगर आप 1K सब्सक्राइबर ले जाएं और अगर ये वीडियो के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि एक ऐसी वीडियो आप हमारे लेके आए कि पर क्वेश्चन के बाद में उसकी आपको एक्सप्लेन करके कि किस मेथड से सॉल्व हुआ, कैसी जो आपका उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसको आप तो पर क्वेश्चन बाद में उसके एक्सप्लेनेशन मेथड और पूरे जो है फॉर्मेशन उसको समझा कर एक ऐसी लॉन्ग क्लास लेकर आएंगे कि साइंस उसके बाद में आपको जो आपका सीजीएल मेंस एसएससी के एग्जाम्स के इन क्वेश्चन आपको देखा होगा कि टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसी जो क्लास की इन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक है उसको कहीं और से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास किसकी? आपकी इसी जो है आपका सीजीएल 2025 प्रीलिम्स में आए हुए जियोग्राफी के क्वेश्चंस की। थैंक यू।